देख रहे हैं जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। प्रदूषण से लेकर कोरोना तक लापरवाही के लिए कौन है जिम्मेदार? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रही प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुनी जोशी के लिए ये दीपावली अंधियारों की सौगात लाई है। इनकी इकलौती पोतरी को रोग के बावजूद चले पटाखों का शिकार होना पड़ा। 6 साल की बच्ची की जान पटाखों के कारण चली गई। कोरोना के इस दौर में प्रदूषण की भयावहता को देखते हुए दिल्ली सहित देश के कई प्रमुख शहरों में पटाखों पर पाबंदी लगी थी। सरकारी पाबंदी के अलावा कोरोना के दौर में श्वसन संबंधी समस्याओं के मद्देनजर डॉक्टर भी पटाखे न चलाने की अपील लगातार करते रहे। इसके बावजूद दिवाली पर धड़ल्ले से पटाखे चले गए। इससे हजारों लोग अत्यधिक बीमार हुए। वहीं रीता बहुगुना जोशी की पोतरी की मौत जैसे तमाम घटनाओं ने भी हिला कर रख दिया। दरअसल ये स्थितियां जनता के अराजक मनोभावकों के कारण उत्पन्न हुई है। लोगों ने सरकार को ठेंगे पर रखकर मनमानी करने की ठान रखी है, जिसके संकट लगातार बढ़ रहे हैं और जनमानस की मनमानी जानलेवा साबित हो रही है। जिस तरह देश में कोरोना पर नियंत्रण कठिन हो रहा है, भारी संख्या में लोगों की जान जा रही है, उसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार लॉकडाउन की बात करती है तो अधिक संकट मुंह बाय खड़ा हो जाता है। लॉकडाउन खत्म होता है तो लोग सड़कों पर इस तरह निकलते हैं मानो बीमारी ही खत्म हो गई है। मास्क लगाने से लेकर 2 गज दूरी बनाने तक की तमाम घोषणाओं को दरकिनारे कर लोग अराजक ढंग से सड़क पर जगह जगह भीड़ लगाए दिख जाएंगे। सरकारी रोक उसी तरह निष्प्रभावी है जिस तरह देश के लगातार हिस्सों में यातायात नियम निष्प्रभावी रहते हैं। सरकारी नियमों के अलावा सामाजिक वर्जनाएं भी टूटने से समस्या हो रही है। दिवाली पर कोरोना के बावजूद जिस तरह से मनमाने ढंग से पटाखे चले और आतिशबाजी हुई, वो भारतीय संस्कृति के आचरण के अनुरूप तो कतई नहीं कहा जा सकता है। कुछ दशक पहले तक यदि गांव या मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उस गांव या मोहल्ले में दीपक प्रज्वलित कर दीपावली मनाने का शगुन भर कर लिया जाता था और पूरा मोहल्ला शोकग्रस्त वातावरण में पटाखे नहीं चलाता था। पिछले 8 महीने में अधिक समय से देश कोरोना का दंश झेल रहा है। दिल्ली हो या देश के तमाम अन्य बड़े शहर, शायद ही कोई मोहल्ला होगा जहां कोरोना या ऐसी ही किसी बीमारी के कारण मौतें ना हुई हो, किंतु अब लोगों को दूसरों के दुख की परवाह बिल्कुल भी नहीं है और अपनी खुशियों के नाम पर पड़ोसी की मौत की परवाह किए बिना आतिशबाजी करने में पीछे नहीं रहते। यदि भारतीय संस्कृति विरासत ही संजोई गई होती तो सरकारी रोक जैसी जरूरतें नहीं पड़ती और पटाखों के कारण उत्पन्न संकट से बचा जा सकता था। जैसे जनता सरकार की रोक भी नहीं मानना चाहती है, यही कारण है कि पटाखों पर रोक के बावजूद दिल्ली से लखनऊ तक हर जगह मनमाने ढंग से पटाखे चलाए गए। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में अनपेक्षित वृद्धि दर्ज की गई। दिवाली की रात वायु गुणवत्ता सूचकांक सरकारी रोग संबंधी आदेशों को चिढ़ाता नजर आ रहा था। सामान्य स्थितियों में मानक के अनुरूप वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 के आंकड़ों को पार करना नहीं चाहिए। 100 के ऊपर वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक माना जाता है। इसके बावजूद जिनमें दीपावली की रात वायु गुणवत्ता सूचकांक 457 पहुंच गया था। दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हालत भी बहुत खराब रही। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 448 तो नोएडा में 441 दर्ज किया गया। देश की राजधानी दिल्ली वाले सरकारी आदेश न मानने के लिए कितने बेताब है, ये बात भी दीपावली की रात को साबित हो गई। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 435 दर्ज किया गया। ये आंकड़ा दिल्ली का औसत आंकड़ा था। दिल्ली के अंदर कुछ स्थानों पर तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 तक पहुंच गया था। गुरुग्राम व फरीदाबाद भी इस मामले में पीछे नहीं रहे और दिवाली की रात हुई जमकर आतिशबाजी के चलते वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 425 व 414 तक पहुंच गया। ये स्थिति प्रदूषण को जानलेवा बना रही है। दिल्ली व आसपास जिस तेजी से तीसरी बार कोरोना ने पांव पसार रहा है, उस दृष्टि से ये प्रदूषण बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। ये स्थितियां बताती है कि आम जनमानस में सरकार की बातें मानने की जी विशाही समाप्त हो चुकी है। लोग मनमानस ढंग से हर पाबंदी को प्रतिबाधित कर देते हैं।
कई बार तो धार्मिक आधार पर भी पाबंदी का समर्थन या विरोध शुरू हो जाता है। इसका कष्ट वही समझ पाता है जिसके घर के किसी व्यक्ति की जान जाती है। अराजकता व मनमानी का परिणाम जाति, धर्म, सामाजिक औदा यह स्थिति देखकर सामने नहीं आता। पटाखे हो या अन्य पाबंदियां, इन पर अमल जनता को ही सुनिश्चित करना होगा। ऐसा ना होने पर पूरे समाज को बड़े कष्ट व संकट के लिए तैयार रहना होगा। जिस तरह पर्यावरण की चिंता ना कर हमने पूरे मौसम चक्र व वातावरण को खतरे में डाल दिया है, अब अन्य स्तरों पर अराजकता सामाजिक संकट का कारण बन रही है। इससे मुक्ति का पथ भी जनता को ही खोजना होगा। और अगर अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है, या फिर दिवाली पे अगर आतिशबाजियां ना हो, पटाखे ना जलाया जाए तो बात बन ही नहीं सकती, दिवाली ही पूरी नहीं हो सकती, तो अब उनको इस सोच पर अंकुश लगाने का वक्त आ गया है। क्योंकि पर्यावरण अब किसी भी तरह से कोई भी प्रदूषण बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसे ही जो जनमानस है वो इस तरह से अत्याचार प्रदूषण पर करते रहे तो बहुत जल्द ऐसा वक्त भी आएगा कि पर्यावरण अपना कठोर रूप दिखाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द करें।